सत्संगत जी, बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी, ध्यान निरंकार जी। सत्संगत जी, दास विनती कर रहा है, दास से त्रुटि हो जाए तो अपने घर के बालक समझकर क्षमा करिएगा। सत्संगत जी, सत्संगत जी, कभी कभी हमारे जीवन में जो घटना घटती है, हम उसे यादगार मानते हैं। कितने बार अपने जीवन में घटनाओं को याद किया होगा। कभी कभी जीवन की ऐसी घटना घटती है जो न केवल हमारी सोचने का ढंग बदल देती है, बल्कि हमें यह भी एहसास करा देती है कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत आंखों से नहीं, श्रद्धा से दिखाई देती है। ऐसी व्यक्ति की कहानी आज की इस वीडियो में जानेंगे, जो एक गरीबी की दलदल में फंसा था, लेकिन सावन के आखिरी सोमवार को एक गाय को वो एक चीज खिला रहा और ऐसा कुछ किया जो उसके जिंदगी को हमेशा के लिए बदल डाला। लेकिन सवाल ये नहीं कि गाय को क्या खिला दिया, सवाल ये है कि क्यों, कैसे और किस नियति से खिला दिया। एक ऐसी कहानी जो विश्वास की है, यह कहानी सतगुरु की कृपा की है। यह कहानी उस एक चीज की है जो सिर्फ भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक थी। तो सत्संगत जी, आपके भी मन में दलदली मच गई होगी। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। छोड़ कर देखने से विनाश का कारण बन सकता है। तो आइए बिना देरी किए कहानी की ओर चलते हैं। उससे पहले चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिए। आइए कहानी। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के एक छोटे से गांव बगही टोला में रहने वाला बंसीलाल किसी समय जमींदार हुआ करता था। उसके दादा के पास 36 बीघा जमीन थी, लेकिन शराब, जुए और लालच ने पीढ़ियों को खा लिया। बंसीलाल बड़ा हुआ तो सिर्फ 2 बीघा जमीन बची थी, वो भी कटान की कगार पर। उसकी पत्नी गायत्री एक श्रद्धालु महिला थी जो हर साल सावन सोमवार उपवास करती थी, मंदिर जाती थी और कहती थी, गाय को गुड़ और रोटी खिला देना, भगवान खुश हो जाएंगे। लेकिन बंसीलाल का इन सब पर विश्वास नहीं था। 2025 का सावन उनके लिए मनहूस था। बेटी संगीता को तबीयत खराब था और बेटा विनय नौकरी की छुट्टी। खेत में पानी भर गए थे, फसल खराब हो गए थे, बिजली का बिल बाकी था। अब मनहूस होगा ही ना। 25,000 हो चुके थे। बंसीलाल छत पर लेटे लेटे कहते थे, सत्संगत जी, गाय को गुड़ खिला देना, कोई करोड़पति नहीं बनता। गायत्री मंत्र की करने से भगवान को रोटी से रुपए नहीं चाहिए। लेकिन वो नहीं जानता था कि 4 अगस्त की किस्मत में उसे कुछ नया सिखा देगा। उस दिन कुछ सुबह बहुत शांति थी। गायत्री ने 4 बजे उठकर स्नान किया, तुलसी में जल चढ़ाया और बंसीलाल से कहा, आज आखिरी सोमवार है, सावन का सिर्फ एक काम कर दो, इस रोटी में गुड़ भरकर इस गाय को खिला दो। न पैसे मांग रही, न पूजा, न सिर्फ पूजा, सिर्फ एक चीज, श्रद्धा। बंसीलाल ने पहले मना किया, फिर बेटी की हालात और घर की उदासी देखकर मजबूरी में रोटी उठाई और गाय को खिला डाली। गाय ने रोटी खाई और आकाश में तेज बादल छाए। उस दिन दोपहर में एक सफेद कपड़ा वाला मंदिर जो आया व्यक्ति, वो कह रहा था, हम निरंकारी मिशन से आए हैं, गांव में मेडिकल कैंप लगा है, गायत्री को जो दिखाओ। डॉक्टर बोले, अगर इसका इलाज न होता तो हालात बिगड़ जाती। फ्री दवाइयाँ खाना और सब कुछ सेवा मिलना। लेकिन असली चमत्कार शाम को, सत्संगत जी, शाम को उसी डॉक्टर ने बंसीलाल से कहा, आप पिताजी ने आयुष साल जो LIC के एजेंट पॉलिसी थे वो अब परिपक्व हो गए थे, लेकिन आपने कभी क्लेम नहीं किया। मेरे पास उसके कागजात है, आप इस पर हस्ताक्षर कीजिए, मैं आपको 8 लाख रुपए दिला सकता हूँ, जो पिता ने अपनी मौत से पहले ली थी।
वो बेटी आज मिल रही सिर्फ एक गाय के कारण, गाय को रोटी खिलाने के कारण। सतगुरु बंसी बाजार जो कि डॉक्टर ने पूछा ये सब कैसे होगा, तो उसने कहा गाय को जीव कुछ मांगती नहीं, सिर्फ देती है। जब भूखा इंसान कुछ सिखाता है तो धर्म कर्म कांड में कंपन पैदा करता है, और जब कंपन सच्चे दिल से निकले तो सतगुरु की कृपा उन्हें अपने तक खींच लेता है। सत्संग जी, कोई कहेगा सिर्फ एक रोटी ने सब कुछ कैसे बदल डाला, क्या जो जवाब यही है तो नहीं, रोटी ने एक कुछ नहीं किया। वो भाव, वो समर्पण, वो दिन, आखिरी सोमवार और सबसे बड़ी बात गायत्री की श्रद्धा और सतगुरु की कृपा, उसने सब कुछ सिखा डाली। सत्संग जी, जो विचार है निरंकारी संदेशिया फैलाते हैं कि श्रद्धा कोई समान ऊर्जा नहीं, कोई भी कार्य अगर सच्चे मन से किया जाए तो वह ब्रह्मांड के कानून को भी हिला सकता है। गाय को रोटी खिलाना तो एक बात है, जब निस्वार्थ सेवा हो तो विनाश भी वरदान हो जाता है। आखिरकार इससे निष्कर्ष यही निकला कि बंसी ने गांव में एक गौशाला खोली और 4 अगस्त को वो भी एक चीज यानी श्रद्धा भरी रोटी खिलाना करोड़पति नहीं बनता, आपको इंसान बना देता है। सतगुरु कहते हैं सेवा बड़ी बात नहीं, बड़ा फल तभी देता है जब वह मैं को मिटाकर लिखा। सत्संग जी, गाय को खिलाना एक माध्यम, विनम्रता को जागृत करना ही परिणाम है। सत्संग जी, आशा करता हूँ चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों तक यह वीडियो जरूर पहुँचाइएगा ताकि वे भी समझ सके। सत्संग जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। अक्सर आपने भी सुना होगा कि कहते हैं लहसुन आपको धनवान बना सकता है, कहे तो लहसुन में एक कील लगा दीजिए। सच्चाई आखिरकार हिंदू में भी अक्सर माने तो भारत जैसी महान योद्धा जो हमारे भारत में है, जैसे आस्था प्रधान देश में हर गली हर मोड़ पर किसी न किसी चमत्कारी उपाय का चर्चा जरूर आपको सुनने को मिलता है। हर गली में भी, हर मोहल्ले में भी इन दिनों में एक अजीब सा उपाय वायरल हो रहा है। लगभग सभी ने देखा होगा लहसुन का कील। अगर आपने लहसुन में कील ठोक दे तो तकिए के नीचे रख दे तो पैसा खींच कर आएगा। कई लोग इसे सच मान रहे हैं, कुछ ने इसे आजमाया भी, पर बहुत कम लोग यह समझ पा रहे हैं कि सच्चा धन कहाँ से आता है, लहसुन की गंध से या सतगुरु की संगति से। आज एक ऐसे जो सच्ची घटना है, सत्संग जी जरा गौर से सुनिएगा। एक ऐसे दर्जी जो बनवारी प्रसाद की है, जो इस चमत्कारी उपाय में फंसा, पर सतगुरु के ज्ञान ने उसका जीवन ही बदल दिया। तो आइए सुनते हैं उसकी कहानी। यह कहानी बहुत ही प्रचलित है, जिसे सुनने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे, आप भी कांप जाएंगे। क्या है सच्चाई? सत्संग जी, आइए सतगुरु विचार के माध्यम से समझते हैं। उससे पहले चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा, और हाँ, वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। कोई भी पार्ट छोड़ देखने की गलती ना करिएगा, नहीं तो विनाश हो सकता है। आइए कीमती समय आपका नष्ट न करते हुए आगे कहानी की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के एक छोटे से गांव बगुलाहा में एक जो गरीब दर्जी रहता था, बनवारी प्रसाद। उसके पास न ज्यादा जमीन थी, न पक्की दुकान, सिर्फ एक पुरानी सिलाई मशीन और कुछ फटे पुराने कपड़े। रात भर टेलरिंग करता, दिन में लोगों के बकाए पैसे मांगता, लेकिन गरीबी ने पीछा नहीं छोड़ता। बनवारी का सपना था एक दिन करोड़पति बन जाऊंगा, फिर सतगुरु को सोने का मुकुट चढ़ाऊंगा। लेकिन उसके पास न तो रास्ता था न साधन, बस था एक विश्वास जो वक्त के साथ भ्रम में भी बदलने लगा। एक दिन वह अपने बेटे की मोबाइल में
एक वीडियो देख रहा था जिसमें लिखा था, लहसुन में कील गाड़कर रात भर तकिए के नीचे रख दो, 7 दिन में पैसा अपने आप आने लगेगा। बनवारी के लिए यह तो जादुई दरवाजे जैसा लगा। उसने सोचा शायद यह मोबाइल से देखा हूँ, गलत हो ही नहीं सकता। पर क्या हुआ? क्या सच में दोगुना हुआ या नहीं? आइए आगे समझते हैं। उसने उसी रात एक ताजा लहसुन लिया, सोने की जो लोहे की कील गाड़ी, पर सच यह हुआ कि लाल कपड़े में लपेटा और तकिए के नीचे रख दिया। उस रात उसने अजीब सपना देखा। एक वृद्ध बाबा जो सफेद दाढ़ी में बोले, तू जिसकी तलाश में है वो अब तुझसे दूर नहीं। बनवारी का दिल बलियों उछलने लगा। दूसरे ही दिन उसका पुराना उधार चुकाने आ गया, 3000 लेकर। तीसरे दिन मानो तो उनकी पत्नी की बीमारी खुद ब खुद ठीक हो गई और चौथे दिन बुजुर्ग महिला ने उसे 10 नई सिलाई दे दी। बनवारी को यकीन नहीं हुआ, लहसुन में इतना ताकत, लहसुन में जरूर कोई शक्ति है। कील ने मेरे भाग्य का ताला खोल दिया। अब वह हर रात ये टोटका करता, गांव में लोगों को भी यही बताने लगा। जैसे जैसे पैसे की आमदनी बढ़ी, वैसे वैसे जो बनवारी का व्यवहार बदलने लगा। वह सत्संग जाना बंद कर चुका था। अब वो दान पुण्य का ही जगह लाल धागा, नींबू मिर्च, लहसुन के टोने टोटके करने लगता। उसकी आंखों में घमंड और भ्रम आ गया था। धीरे धीरे उसकी बेटी की शादी टूट गई, बेटी की पढ़ाई छूट गई। पत्नी रात में डरावने सपने देखने लगती और एक दिन उसे सपना आया कि अब तू जिसकी गंध में खो गया है वह तेरे मन की शांति को सड़ा देगा। उसी प्रकार गांव में उसी समय संत निरंकारी संत का आयोजन हुआ था। बनवारी प्रसाद अपनी बेटी के लिए कहने पर बेमन से, पर वहाँ जो बात बताई गई सत्संगा जी, उसने उसके भीतर की पूरी दुनिया हिला डाली। महात्मा जी ने मंच से कहे, अगर लहसुन में कील गाड़ देते हैं तो आदमी अमीर बन सकता है, जो आज हर किसान करोड़पति होता, क्योंकि सबसे ज्यादा लहसुन उन्हीं के पास होता। असली कील वो नहीं जो लहसुन में ठोकी जाती, असली कील वो थी जो विश्वास थी, हमारे सोच समझ और श्रद्धा में गड़ी हुई थी। बनवारी जैसे जगह। सत्संग के बाद बनवारी ने वो लाल कपड़े में बांधा लहसुन निकाला, उसे जला दिया, अपने घर को साफ किया और फिर निरंकारी मिशन में जुड़ा। सत्संग में नियमित जाने लगा। अब वह बच्चों को मुफ्त में सिलाई सिखाता और ग्राहकों से भी अच्छे तरीके से बात करता। शॉर्टकट में भी कभी समृद्धि नहीं आती। परमात्मा सिर्फ मेहनत और सेवा से सच्चे भाव पर कृपा करते हैं। सत्संगा जी। एक दिन बनवारी ने गांव में सभी युवाओं को बुलाया अपने जीवन की पूरी सच्चाई सुनाने के लिए। सभी दंग रहे सुन करके। उनकी जो मिलकर गांव में भी टोने टोटके से सामनों को जो कि इकट्ठा किया और एक जगह जलाया। बनवारी ने कहा, अब हमारा गांव ज्ञान का दीपक जलाएगा, न कि डर की कील। बनवारी अब पहले से भी गरीब दिखता था, पर वह हर सुबह ध्यान करता, हर दोपहर सत्संग करता, हर शाम बच्चों को सिखाता और हर रात ईश्वर को धन्यवाद देता। उसने फिर एक बार वही सपना देखा। वही वृद्ध बाबा अब मुस्कुराते हुए बोले, अब तू सचमुच अमीर हो गया, क्योंकि तेरे भीतर अब कोई कील नहीं रही। लहसुन सत्संगा जी कहानी से निष्कर्ष यह निकलता है कि लहसुन में कोई चमत्कार नहीं, बस शोषण है। कील लोहे की नहीं, भीतर की सोच में होती है। जो व्यक्ति सेवा करता है, नाम सुमिरता है और टोटकों से दूर रहता है, वही असली करोड़पति है, क्योंकि उसका मन शांत है। सच्चा चमत्कार सेवा, श्रद्धा और सतगुरु की कृपा है। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और हाँ, इसे सभी मित्रों के साथ शेयर जरूर करिएगा, ताकि लहसुन के टोने टोटके में ना फंसे। सत्संगा जी, किसी की मदद करना सतगुरु की अच्छी नियति है। सत्संगा जी, और सत्संगा जी जरूर शेयर कीजिएगा। सत्संगा जी।
सत्संग जी, रक्षाबंधन। कई घर उजड़ गए बस एक थाली के चलते। थाली की वजह से रक्षाबंधन पर मायके से आई बहन अपने साथ कुछ लाती है। कभी प्रेम भी, कभी उपहार और कभी विनाश भी बन जाता है। एक सच्ची घटना है जो आपको एक कहानी के माध्यम से बताऊंगा। और कभी ऐसे सामाजिक भ्रम पर आधारित है जो पीढ़ियों से बहनों को डराता आया है। कहते हैं रक्षाबंधन पर मायके से 3 चीजें मत लाना, वरना पति का नाश तो तय है। पर क्या वाकई ऐसा होता है? क्या यह भी अंधविश्वास का एक मायाजाल है? आइए कहानी की ओर बढ़ते हैं। एक सच्ची घटना जो आपकी आत्मा को झकझोर देगी और बताएगी कि निरंकारी दृष्टिकोण से सत्संग जी क्या सच्चाई है और क्या बुराई है। इस वीडियो में पूरी जानेंगे सत्संग जी। उससे पहले चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा। आइए कहानी की ओर बढ़ते हैं। इस कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि हर कोई रक्षाबंधन तो करता है लेकिन नहीं जानता ये बातें नाश होगा। तो आइए उस कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। शालिनी झारखंड के बोकारो में रहने वाली एक पढ़ी लिखी लेकिन घरेलू महिला थी। पति अविनाश रेलवे में क्लर्क था। 2 बच्चे भी हैं जो उसके बच्चे भी थे। रक्षाबंधन पर वह हर साल मायके तो जाती और वहीं से राखी, मिठाई और नए कपड़े लेकर लौटती। लेकिन इस बार सब बदला गया। उसकी सास ने कहा इस बार मायके से 3 चीजें मत लाना, नींबू, कांच की चूड़ी और नमक, वरना पति की नौकरी खतरे में पड़ सकती है, बर्बादी आ सकती है। शालिनी हंस पड़ी और टाल गई, लेकिन वो क्या जानती थी कि उसके जीवन का अगला यह जो पन्ना अंधविश्वास की राख में जो सुलगने वाला है। शालिनी मायके से लौटी मिठाई, कपड़े, नींबू और चूड़िया के साथ। सास ने गुस्से में कहा अब देखना तू विनाश होगा तेरा। तूने 3 चीजें लाकर इस घर में आग्रह कर रखा है। उस दिन के बाद जैसी हर गलती होने लगी संग जी, और जैसे ही गलती हुई अविनाश की नौकरी सच में छूट गई। बेटे का एक्सीडेंट हुआ और बिजली का बिल तो था वह आसमान छू रहा था। अब वो घर में रोज झगड़ा होता। सास कहती मैंने कहा था कि मायके से वो 3 चीजें मत लाना, ये सब अंधविश्वास जो तेरे नाम लाए नमक की वजह से हुआ है। शालिनी टूट गई। एक दिन मोहल्ले में सतगुरु निरंकार जो सत्संग हो रहा था। शालिनी चुपचाप बैठी थी पीछे। बाबा जी ने प्रवचन दे रहे थे। मायके में चूड़ी लाओ या चावल, समस्या की चीज नहीं, सोच कर देखिए। निरंकारी रिश्ते तब बर्बाद होते हैं जब घरों में प्रेम की जगह अंधविश्वास बैठ जाता है। सत्संग जी।